नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 6 से लेके 8 तक की वर्कशीट नंबर 88 जो कि 28 नवंबर की है और उसका थीम है एयर पॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर आवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग दैट इज बैड फॉर आवर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। मतलब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं और आपको इन बॉक्सेस में गुड और बैड लिखना है। अगर जो हमारे लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए अच्छे हैं पिक्चर्स या ऐसी चीज़ें, तो वहाँ आप गुड लिख देंगे और जो बेकार हैं उसके आगे आप बैड लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहली पिक्चर है हमारे पास, वहाँ पर बहुत सारा धुआं है, स्मोक है, तो ऑब्वियसली ये हमारे लंग्स के लिए बैड है। इसके बाद ये वाले पिक्चर में ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है, तो ये हमारे लंग्स के लिए गुड है। अगेन थर्ड पिक्चर में फिर से स्मोक है, आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, तो फिर ये बैड हो जाएगी। नेक्स्ट में गमला है, इसमें से अगेन ये प्लांट ही है तो ये गुड हो जाएगा। और लास्ट में कार है, ट्रैफिक है, धुआं निकल रहा है, ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो इस वजह से ये बैड हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर एक पैसेज बता रखा है जो कि WHO की रिपोर्ट है। WHO क्या है ये हम अभी इस पैराग्राफ में पढ़ लेंगे और फिर हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन kills an estimated 7 million people worldwide every year। मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से लगभग 7 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में हर साल उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए ये है WHO का फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ organization data shows that 9 out of 10 people breathe air that exceeds WHO guideline limits containing high level of pollutants। मतलब इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये बताया गया था कि 10 में से 9 लोग जो हैं वो इस तरह की एयर ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, Human activities that are major sources of outdoor air pollution include, अब यहाँ पर ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कुछ हमारे काम लिखे गए हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, तो वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, मतलब हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं जिसमें हमारा पेट्रोल है, डीजल है, तो इन सब से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। फिर है हीट एंड पावर जनरेशन, जो कि ऑयल एंड कोल पावर प्लांट्स और बॉयलर्स की वजह से, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं कोयले की या तेल की फैक्ट्रीज़, इसमें से जो हम पावर जनरेशन करते हैं यानी कि बिजली वगैरह बनाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, जो नॉर्मल छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ होती हैं या माइंस, ऑयल रिफाइनरीज, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, इन सब से पोल्यूशन होता है। इसके अलावा म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग, इसका मतलब है हम जो कूड़ा कचरा जला देते हैं या फिर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, खेतों से निकलने वाला वेस्ट, ऐसे ही जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जहाँ पर वेस्ट फेंके जाते हैं, ठीक है, कूड़ा पूरा करकट इकट्ठा करके रखा जाता है, वहाँ से भी बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है। और लास्ट में लिखा है रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विद पोल्यूटिंग फ्यूल्स, मतलब जो घरों से निकलने वाला धुआं होता है कुकिंग की वजह से, हीटिंग की वजह से, या हम जो फ्यूल्स को जलाते हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में क्या क्या मेजर सोर्स हैं पोल्यूशन के। तो बेटा इसमें आप ये फर्स्ट पॉइंट जो मोटर व्हीकल से निकलने वाला धुआं है वो लिख सकते हैं, रेजिडेंशियल कुकिंग वाला पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ वाला पॉइंट लिख सकते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन पराली भी है, जो वेस्ट को जलाया जाता है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से लगभग कितने लोग उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में इसका आंसर लिखा गया है अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन पीपल।
मतलब लगभग 7 मिलियन पीपल हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। उसके बाद है राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। ये यहाँ अभी हमने ऊपर पढ़ा, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको बॉक्स में हिंट्स दे रखे हैं और ये 4 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउअडेज, सो आई विल नॉट यूज डैश ऑन दिस दीपावली। अब दिल्ली में एयर पोल्यूशन एक चैलेंज है, तो मैं क्या नहीं करूँगी दीपावली में, तो मैं फायर क्रैकर्स नहीं यूज़ करूँगी। तो इसका आंसर ये नंबर 1 है। फिर आई रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट डैश व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी वो ऑफिस जाएं तो क्या करें, वो करें कार पूलिंग, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कार को शेयर करें। ठीक है, अपना व्हीकल, अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन का उनका व्हीकल है उसको शेयर करें। फिर everyone must switch off the engine of his vehicle when the red light is what। मतलब हमें अपने इंजन को, अपने व्हीकल के इंजन को बंद कर देना चाहिए। कब? जब रेड लाइट ऑन हो जाती है। तो ये आपका नंबर 3 का आंसर है। लास्ट है आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 डैश टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। मतलब मैं क्या प्लांट करूँगी, मैं क्या उगाने की कोशिश करूँगी, 2 कम से कम सैपलिंग्स। तो ये आपका 4th का आंसर है। ठीक है बेटा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड से फाइट करने के लिए हमेशा मास्क, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 88। ठीक है, थैंक यू।